हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर जिसका नाम है ओमरॉन और जिसका मॉडल नंबर है HEM8712 उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका रिव्यू भी देखेंगे। इस डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर के सहारे आप अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनका नहीं तो चाचा चाची, नाना नानी, खुद का भाई बहन का, किसी का भी आप बीपी चेक करना चाहते हैं तो इस डिवाइस के सहारे आप वो इजीली चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो बॉक्स पैक आप देख पा रहे हैं ये है ओमरॉन का ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, और ये जो बॉक्स पैक आप देख पा रहे हैं ये है इस डिवाइस का पावर अडाप्टर। ये भी ओमरॉन कंपनी का है ये, लेकिन इस पावर अडाप्टर इस बॉक्स पैक के साथ आपको नहीं आता है। आपको इस पावर अडाप्टर अलग सा ही परचेस करना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में। अब इस बॉक्स पैक के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओमरॉन ब्रांड नेम, और यहाँ पे इनका टेक्नोलॉजी मेंशन किया गया है इंटेलिसेंस, और यहाँ पे लिखा गया है कि ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, और यहाँ पे 5 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी वैलिड इन इंडिया लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कि इजी वन टच ऑपरेशन, हाइपरटेंशन इंडिकेटर, बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन, मेमोरी फॉर लास्ट रीडिंग, इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन, और यहाँ पे इस डिवाइस का मॉडल नंबर मेंशन किया गया है HEM8712, और यहाँ पे इस डिवाइस का पिक्चर मेंशन किया गया है, और यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और यहाँ पे मेड विथ जापानीज टेक्नोलॉजी लिखा गया है। अब बॉक्स के दूसरे तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, और यहाँ पे इस कंपनी का ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे मेड इन वियतनाम लिखा गया है, और यहाँ पे कुछ बारकोड दिया गया है। अब बॉक्स के इस तरफ देखते हैं तो सेम वही चीज़ लिखा गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कि HEM8712 ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर प्रोवाइड्स यू विथ अपर आर्म ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि साइमल्टेनियस डिस्प्ले ऑफ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड पल्स रेट। एलसीडी डिस्प्ले में आपको 3 अलग अलग नंबर्स दिखाई देंगे। पहले रो में जो नंबर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, दूसरे रो में जो नंबर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, और तीसरे रो में जो नंबर होता है वो पल्स डिस्प्ले का। और यहाँ पे लिखा गया है कि हाइपरटेंशन इंडिकेटर इफ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इज आउटसाइड द स्टैंडर्ड रेंज, एबो सिस्टोलिक 135 mmHg और डायस्टोलिक 85 mmHg, द हार्ट बीट सिंबल विल ब्लिंक। और यहाँ पे लिखा गया है कि मेमोरी फॉर लास्ट रीडिंग। अब बॉक्स के इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे इस डिवाइस का प्राइस लिखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2340 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको 1700 रुपीज़ से परचेज़ किया था। कभी कभी इसका जो प्राइस होता है वो अप एंड डाउन होते हैं। और यहाँ पे इस डिवाइस का मॉडल नंबर मेंशन किया गया है। यहाँ पे LCD स्क्रीन का जो साइज़ होता है, लेंथ एंड विड्थ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेंथ है 59 mm और विड्थ है 43 mm, मतलब ये जो डिस्प्ले है LCD डिस्प्ले उसका लेंथ और विड्थ। और यहाँ पे जो वेट दिया गया है विदाउट बैटरीज 250 ग्राम से इस डिवाइस का, और बैटरी लाइफ है 1000 टाइम्स। और यहाँ पे लिखा गया है कि AA बैटरीज 4 आते हैं, और यहाँ पे आर्म कफ का साइज़ दिया गया है 22 to 32 cm, और यूनिट साइज़ दिया गया है इस डिवाइस का। लेंथ, विड्थ, हाइट सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे सेम वही चीज़, ब्रांड नेम, यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर मेंशन किया गया है और कुछ नहीं है, और नीचे की तरफ भी कुछ नहीं है। अब इस बॉक्स पैक को साइड में रखते हैं, इस बॉक्स पैक को देखते हैं। यहाँ पे ओमरॉन ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पे पावर अडाप्टर का मॉडल नंबर दिया गया है अडाप्टर S, और यहाँ पे पावर अडाप्टर का पिक्चर मेंशन किया गया है, और ऑल फॉर हेल्थ केयर लिखा गया है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मेंशन किया गया है, आउटपुट वोल्टेज भी मेंशन किया गया है, और यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिया गया है, और यहाँ पे प्राइस लिखा गया है। जैसे कि 600 रुपीज़ लिखा गया है इसका प्राइस। मैंने इसको 500 रुपीज़ से परचेज़ किया था। अब इसको रखते हैं साइड में। अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं।
तो दोस्तों ये सारे हैं इस बॉक्स के कंटेंट्स। जैसे कि इस बॉक्स के ऊपर भी मेंशन किया गया है पैकेज कंटेंट्स 1 मेन यूनिट, ये है हमारा मेन यूनिट। और यहाँ पे लिखा गया है कि 1 आर्म कफ जिसका साइज़ है 22 to 32 सेंटीमीटर, ये है हमारा आर्म कफ। और यहाँ पे लिखा गया है कि इंग्लिश एंड हिंदी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये है हमारा मैनुअल बुक। और इसके साथ साथ आपको वारंटी कार्ड भी मिलता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि 4 AA बैटरीज, जैसे कि ये है 4 AA बैटरीज। और ये जो एडाप्टर है इसको आप अलग से ही परचेज करना पड़ता है, इस बॉक्स के साथ नहीं आता है। अब हम इस डिवाइस के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उमरोन ब्रांड नेम, और यहाँ पे इस डिवाइस का मॉडल नंबर दिया गया है HEM8712, और यहाँ पे इनका टेक्नोलॉजी मेंशन किया गया है इंटेलिसेंस। और यहाँ पे लिखा गया है कि SYS का फुल फॉर्म है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसका यूनिट है mmHg। mmHg का फुल फॉर्म है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। जब हम प्रेशर को मेज़र करते हैं तो वो यूनिट हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि DIA का फुल फॉर्म है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसका यूनिट है mmHg। और यहाँ पे पल्स पर मिनट दिया गया है। और ये जो भाग आप देख पा रहे हैं ये है LCD डिस्प्ले। जब हम इस डिवाइस को ऑन करके मेजरमेंट्स लेते हैं तो इस डिस्प्ले में हमें कुछ नंबर शो करेंगे। जैसे कि पहला वाला नंबर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, जो दूसरा वाला नंबर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, जो तीसरा वाला नंबर होता है वो पल्स का। जो रीडिंग्स होते हैं, जो नंबर्स आते हैं यहाँ पे, वो उसका एक्यूरेसी +or-5 भी हो सकते हैं, +or-3 भी हो सकते हैं। इस डिवाइस को ऑन करके जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो इस डिस्प्ले में नीचे इस कॉर्नर पे यहाँ पे एक हार्ट बीट सिंबल, दिल का सिंबल आपको दिखाई देगा। अगर हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है वो रेंज क्रॉस कर लेता है तो उसका अर्थ ये है कि हमारा BP ज़्यादा है। तब यहाँ पे जो हार्ट बीट का सिंबल, दिल का सिंबल होता है वो ब्लिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैनुअल बुक में भी दिखाऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक क्राइटेरिया देख सकते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एबोव 135 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एबोव 85 mmHg। इस रेंज को क्रॉस कर लेता है तो वहाँ पे आपको वो हार्ट बीट सिंबल, जो दिल का सिंबल होता है, वहाँ पे ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। अब इसको रखते हैं साइड में। डिवाइस में मेमोरी फंक्शन भी होता है। जो लास्ट रीडिंग आप ले रखे होंगे वो इस डिवाइस में स्टोर हो जाता है। जो मेमोरी का आइकन और मेमोरी का सिंबल इस ऊपर के तरफ, कॉर्नर के तरफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप इस डिवाइस के साथ जब भी मेज़रमेंट ले रहे हैं तो आप सही तरीके से बैठना चाहिए। अगर आप इधर उधर मूवमेंट हो रहे हैं तो उस केस में वो मूवमेंट एरर का सिंबल ये राइट कॉर्नर पर ऊपर के तरफ आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। इस डिवाइस को ऑन करने के लिए इस स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस डिवाइस को ऑफ करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को फिर से एक बार प्रेस कर दीजिए। और इस मेमोरी में जो रीडिंग होता है, अगर आप जो पहला वाला जो रीडिंग है देखना चाहते हैं, एक बार फिर से एक बार देखना चाहते हैं तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को कंटिन्यूसली आप 5 सेकंड तक प्रेस करके रख लीजिए। अगर आप उस रीडिंग को डिलीट करना चाहते हैं, मेमोरी का जो रीडिंग है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इस स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को आप कंटिन्यूसली 15 सेकंड तक प्रेस करके रख लीजिए। वो मेमोरी में जो रीडिंग होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अब इस डिवाइस के पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये बैटरी कंपार्टमेंट, इसमें आप बैटरी डाल सकते हैं +or- के अनुसार। जो बैटरी आपको दिया गया है इस पैकेट के साथ, इस पैकेज के साथ दिया गया है 4 बैटरी AA बैटरीज, +और- के अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। एक बार आप बैटरी डालते हैं, जो नए बैटरी डालते हैं, तो आप मैक्सिमम 1000 रीडिंग्स इसमें ले सकते हैं। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये है। अगर आप बैटरी के साथ नहीं चलाना चाहते हैं तो पावर एडाप्टर के साथ भी आप इसको रन कर सकते हैं। इस पावर एडाप्टर का जो पिन यहाँ पे दिया गया है, AC एडाप्टर जाके ये यहाँ पे आप इस पावर एडाप्टर का जो पिन होता है यहाँ पे कनेक्ट करके आप
एसी पावर के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं। और इस डिवाइस के इस तरफ आप जो होल देख पा रहे हैं ये है एयर जैक। ये जो आर्म कफ है इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ये दिया गया है। अब इस डिवाइस को साइड में रखते हैं, इस आर्म कफ को देखते हैं। इस आर्म कफ को फैन कफ भी कहते हैं। ये एक फैब्रिक है, क्लॉथ है। इसमें एक साइड में वेलक्रो सिस्टम दिया गया है ताकि हम इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। और यहाँ पे एक मार्कर भी दिया गया है ट्यूब के पास, देख सकते हैं ये मार्कर। मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये कैसे यूज़ होता है। और ये है एयर ट्यूब और ये है एयर प्लग। इस एयर प्लग के सहारे आप इस डिवाइस को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे। इस आर्म कफ का जो सरकमफ्रेंस है वो 22 टू 32 सेंटीमीटर है। ये मीडियम साइज़ का है। और यहाँ पे इस आर्म कफ का मॉडल नंबर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं HEM-CR24। ये है मीडियम साइज़ का कफ। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, कैसे पहनना है वो सब यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं इसको पहन के इस डिवाइस को ऑन करके आपको डेमो दिखाऊंगा, तो देखते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी हाथ से इससे मेज़रमेंट आप ले सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंड से इसका मेज़रमेंट ले रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है और एडवाइजेबल भी है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने लेफ़्ट हैंड से ही मेज़रमेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आर्म कफ का जो यहाँ पे आप एरो मार्क देख पा रहे हैं, इस एरो मार्क नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो इस आर्म कफ का जो लूप आप देख पा रहे हैं, इस लूप के अंदर ही आपको हाथ डालना पड़ता है। तो देखिए मैं कैसे पहन रहा हूँ, ऐसे। तो यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लूज भी कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं। वेलक्रो सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। इस आर्म कफ को पहनने के बाद ये जो एल्बो आप देख पा रहे हैं, ये कोहनी, इस कोहनी और इस आर्म कफ का जो एज है उस बीच में लगभग ½ इंची का गैप रहना चाहिए। जैसे कि आप 2 उंगली भी यहाँ पे रख के वो गैप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं 2 उंगली रख रहा हूँ, इस एल्बो और इस एज के बीच एक गैप आपको मेंटेन करना चाहिए। इस आर्म कफ में जो ब्लैक कलर का एरो मार्क आप देख पा रहे हैं, ये जो चिन्ह, इस निशान, ये जो एल्बो का जो सेंटर पोजीशन है, इस कोहनी का जो सेंटर पोजीशन है, उस पोजीशन पे ये एरो मार्क रहना चाहिए। ऐसे रखते हुए आप इस एयर ट्यूब को ऐसे स्ट्रेट करके इस उंगली जो है, हथेली का जो बीच का उंगली है, वहाँ पे ऐसे एयर ट्यूब रख के इस पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे। तो अब मैं इसका पोजीशन सेट कर लिया। उसके बाद आप इस कफ को टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम दिया गया है, वेलक्रो सिस्टम, इससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। इस आर्म कफ को टाइट करते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान जरूर दें कि आप ज़्यादा टाइट भी ना करें, ज़्यादा लूज भी ना करें। अगर आप ऐसे 2 उंगली इसके बीच रख रहे हैं तो वो फ्री में ये अंदर ऐसे जाना चाहिए, उतना टाइट ये रहना चाहिए। अब इस एयर ट्यूब का जो प्लग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस प्लग को आप यहाँ पे इस डिवाइस में जो जैक दिया गया है उसमें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो डिवाइस को मैं ऐसे रखना चाहता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप हाथ को फ्री में ऐसे टेबल पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप रीडिंग ले सकते हैं। जब भी ये रीडिंग स्टार्ट होता है तो आपका जो कफ है वो इन्फ्लेट होता है। एक लेवल आता है जहाँ पे हमको यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे टाइट जैसा महसूस होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। यहाँ पे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए। तो
अब आप यहाँ पे मेरे रीडिंग्स भी देख सकते हैं, जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 83 है। इस डिवाइस को ऑफ करने के लिए पहले भी मैं आपको बताया था, ये जो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन को आप ऐसे प्रेस कर देने से ये डिवाइस ऑफ हो जाता है। तो अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस बीपी मॉनिटर से आप जब भी मेजरमेंट लेना चाहते हैं, मतलब जो रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अगर आप 2 बार रीडिंग्स लेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप जो पहले रीडिंग ले रखे होंगे उसमें कुछ गलतियां होंगे तो दूसरे रीडिंग में वो हमें क्लियरली पता चल जाता है। अगर आप इस बीपी मॉनिटर से आप खुद का या किसी का जब भी आप रीडिंग लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो वो जो गैप रहना चाहिए एक रीडिंग से दूसरा रीडिंग का, जो गैप मिनिमम 3 मिनट का अंतर रहना चाहिए। बीपी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो पहले से ही आप टेबल, चेयर, पेपर, पेन सब कुछ रेडी करके रख लीजिए। मैं यहाँ पे पेपर पेन इसलिए बताया कि ये जो रीडिंग्स होते हैं वो हम नोट करके रख सकते हैं। आप जिस टाइम में बीपी मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो ठीक उससे 30 मिनट पहले, 30 मिनट्स बिफोर आपको कुछ एक्टिविटीज़ को अवॉइड करनी है, जैसे कि नहाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, गुस्सा होना, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, जो भी हो वो सब कुछ अवॉइड करनी है। आपको कंफर्टेबली रिलैक्स होकर आराम से एक प्लेस पे बैठ जाना है। इस डिवाइस को ऑन करके जब हम मेजरमेंट या रीडिंग लेने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक उस वक्त कुछ प्रोसीजर भी फॉलो करनी है, जैसे कि आपका जो पीठ है बैक साइड उसको स्ट्रेट ही रहने दे, ऐसे इधर उधर ना हिले, किसी से बातचीत ना करे, और आपका जो 2 पैर है उसको ऐसे क्रॉस ना रखे, उसको ऐसे फ्लोर पर फ्लैट ही रहने दे। ऐसे अगर प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो करेंगे तो रीडिंग हमको प्रॉपर मिल सकती है। हालांकि ये जो रीडिंग है ±3 या 5 डिफरेंस आ सकती है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका जो रीडिंग ज़्यादा वेरिएशंस रह रहे हैं तो आप निकटतम कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल जाके वहाँ बीपी मशीन में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 2 रीडिंग्स आप टैली कर सकते हैं। अगर आप खुद का या किसी का जो बीपी मेजरमेंट्स ले रहे हैं, अगर आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, उस डायरी में अगर आप उस व्यक्ति का या खुद का डाटा रिकॉर्ड करके रखेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि उस डायरी में उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का एज लिखते हुए नीचे कौन सा टाइम में आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं, कौन सा डेट में आप ले रहे हैं, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है। अगर आप ये डाटा मेंटेन करके उस डायरी में रखेंगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो डाटा उनको दिखाएंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। मैं आपसे यहाँ पे और एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ। आप जब इस बीपी मॉनिटर से मेजरमेंट लेना चाहते हैं, जो आर्म कफ है, आर्म कफ को जब आप अपने हाथ में पहनते हैं, जो हाथ आप मेंटेन कर रहे हैं हर वक्त वही हाथ मेंटेन कीजिए। मतलब जो लेफ़्ट हैंड से आप मेज़रमेंट ले रहे हैं तो हमेशा वो ही लेफ़्ट हैंड से ही ले लीजिए। अगर आप राइट हैंड में ले रहे हैं तो हमेशा वो राइट हैंड से ही आप ले लीजिए। आप इधर उधर चेंज मत कीजिए, जैसे कि एक दिन लेफ़्ट हैंड एक दिन राइट हैंड, ऐसे मत चेंज कीजिए। आप जो हैंड फॉलो कर रहे हैं हमेशा वही हैंड से ही आप रीडिंग ले लें। मैं यहाँ पे और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप प्रॉपर टाइम फॉलो करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर आप आज जिस टाइम पे बीपी मेज़र कर रहे हैं, कल भी उसी टाइम पे बीपी मेज़र करेंगे, परसों भी उसी टाइम पे मेज़र करेंगे, चाहे वो 2 रीडिंग 3 रीडिंग जितना भी रीडिंग, वो टाइम भी आप फॉलो करेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा। इस आर्म कफ का 3 अलग अलग साइजेस होते हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। मेरे केस में जो मैं ओमरॉन का जिस मॉडल यूज़ कर रहा हूँ उस मॉडल का ये जो 3 साइजेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप कोई दूसरे कंपनी दूसरे कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो उनका जो साइजेस होते हैं वो आप मेडिकल शॉप में जो इस तरह के एसेसरीज बेचते हैं वहाँ आप पूछ के भी जान सकते हैं। जैसे कि ड्रेसेस का साइजेस होता है शॉर्ट मीडियम लेंथ, ठीक उसी तरह आर्म कफ का भी साइजेस है शॉर्ट मीडियम लेंथ। जनरली हमको बॉक्स पैक के साथ मीडियम साइज कफ ही मिलता है, वो ऑलमोस्ट हमको हर तरह के हैंड को वो फिट हो जाता है। अगर कुछ केसेस में जिसका जो सरकमफ्रेंस है, हैंड का जो परिधि है वो अगर बड़ा होता है, वो फिट नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको अलग सा परचेज़ करना पड़ता है। वो साइज़ लेंथ का जो साइज़ है वो आपको अलग सा ही परचेज़ करना पड़ता है। अगर आपका ये जो सरकमफ्रेंस है थोड़ा पतला है, छोटा है,
तो उस केसेस में ये जो मीडियम साइज वो लूज हो सकते हैं। उन केसेस में आप वहाँ पे शॉर्ट साइज का कफ खरीद सकते हैं। इस आर्म कफ को आप जब फोल्ड करके बॉक्स पैक में रखते हैं तो उस टाइम पे आप इसको ज़्यादा टाइट से फोल्ड मत कीजिए, क्योंकि ये जो एयर ट्यूब होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, ये ख़राब होने की चांसेस भी होते हैं। इसलिए आप जब भी इसको फोल्ड करते हैं थोड़ा लूज सा फोल्ड करके बॉक्स पैक में रख सकते हैं। इस डिवाइस को ऑपरेट करते वक्त कभी कभी ऐसे भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस एलसीडी डिस्प्ले कुछ एरर मैसेज भी दिखाते हैं, जैसे कि E1, E2, E3, E4, E5 नहीं तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे। इस एलसीडी डिस्प्ले में ब्लैंक ही होगा। उस केसेस में आपको खुद ही कुछ जांच करनी है, जैसे कि आपका जो आर्म कफ है आप सही तरीके से अपने हाथ में पहने हैं कि नहीं, वो एक बार चेक कर ले। उस केसेस में आप इस आर्म कफ को एक बार निकाल के 2-3 मिनट के बाद फिर से एक बार प्रॉपरली पहन के एक बार चेक कर ले। उसके बाद ये जो एक ट्यूब है वो इस डिवाइस के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है कि नहीं, सही तरीके से वो भी चेक कर ले। इस डिवाइस में जो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो एक बार आप जो बैटरी डालें हैं वो सही तरीके से डाले हैं कि नहीं एक बार चेक कर लें। जैसे कि प्लस और माइनस जो पोलैरिटी होता है उसके अनुसार आप डालें कि नहीं वो भी चेक कर लें। वो बैटरी जब डालें तो वो ख़त्म हो गया है कि नहीं, नए बैटरी डालना है क्या, वो भी एक बार चेक कर लें। उसके बाद जो पावर एडाप्टर आपको दिया गया है, अगर आप बैटरी नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पावर एडाप्टर से इसको यूज़ कर रहे हैं तो एक बार पावर एडाप्टर काम कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लें। उसके बाद जो स्विच बोर्ड में इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो वो स्विच काम कर रहा है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। आप कभी भी इस डिवाइस को कोई भी सॉल्वेंट, लिक्विड या पानी से क्लीन मत कीजिए। आप हमेशा ड्राई क्लॉथ, सॉफ्ट क्लॉथ से अच्छे तरह से इस आर्म कफ को और इस डिवाइस को क्लीन कर सकते हैं। सपोज इस डिवाइस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप खुद ही उसको रिपेयर करने के लिए ट्राई मत कीजिए, आप सर्विस सेंटर से ही इसको रिपेयर करवाइए। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो बीपी मॉनिटर होते हैं सिर्फ जानकारी के लिए, जो बीपी रेंज है वो जानने के लिए ही इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कोई ट्रीटमेंट का डिवाइस नहीं है। इस रीडिंग को देख के आप खुद ही कुछ टैबलेट्स खरीद के उसको यूज़ ना करें। आप हमेशा डॉक्टर को संपर्क करके वो जो एडवाइस दे रहे हैं उसे ही आप फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये था एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का उसे भी दबा दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।